हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे जेम्स वेब स्पेस सैटेलाइट, जिसने ली है ब्रह्मांड की सबसे पहली रंगीन तस्वीर विद हाई रेजोल्यूशन। उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे इन 10 पॉइंट्स में। और उसी 10 पॉइंट्स में आपके जो क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं, जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई हैं, किसके द्वारा लॉन्च हुई हैं, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च हुई है, कौन कौन सी उसमें एजेंसियाँ इंक्लूड हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन 10 पॉइंट्स में। हमारी इस वीडियो की थीम ही है कि इस कोई भी टॉपिक है हम उसे 10 पॉइंट में उसका पूरा संपूर्ण निचोड़ आपके सामने रखेंगे, जिससे क्या होगा, आप किसी भी एग्जाम पर्पज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस में अगर ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उससे छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और साथ ही साथ स्पेस टेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट में या पीछे अभी पूछे गए हैं, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो उन्हें भी मैंने इंक्लूड किया है और बोथ लैंग्वेज में यूज करते जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन और आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका नया सेशन। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हम लोग की हेडिंग क्या है, हम लोग की हेडिंग क्या है, जेम्स वेब स्पेस सैटेलाइट ने ब्रह्मांड की ली पहली रंगीन तस्वीर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द फर्स्ट कलर इमेज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो पहला कलर इमेज ऑफ द यूनिवर्स ने मतलब अभी सबसे जो रिसेंट में कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो इससे आपसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, बिलीव मानिए जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी हासिल हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो ये जो आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये किसके द्वारा जनरेट हुआ, किसके द्वारा बनाया गया, तो आप इसमें लिखेंगे इसे नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी और प्लस कनाडा ने मिलकर इसको क्या किया था, तैयार किया था। ठीक है, मगर आपका जो इसमें नाम दिया गया वो नासा के दिया गया क्योंकि इसकी भागीदारी ज़्यादा है, इसलिए इसका ज़्यादा नाम दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा इस टेलीस्कोप को क्या किया गया था, स्थापित किया गया इस सैटेलाइट को। ठीक है, इस टेलीस्कोप को। ओके, तो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या, नासा। दूसरा है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कनाडा स्पेस एजेंसी या CSA से बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता, कनाडा स्पेस एजेंसी। ओके, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं, ये क्या है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नासा की, अगर सबसे पहले मैंने बात की नासा की, तो नासा का जो आपका फुल फॉर्म है, यह कब इस्टेब्लिश हुआ और कब उसकी स्थापना हुई, संस्थापक कौन थे, और इस तरह हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी स्थापना की। इसका स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 जुलाई 1958 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और अगर इसके संस्थापक का नाम बताया था तो संस्थापक इसके कौन से थे, तो एक मिनट, इसके जो संस्थापक थे उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इसके नेम के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का जो फुल फॉर्म होगा आपका वो क्या होता है, आपका नासा का जो फुल फॉर्म होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स। अभी मैं यहाँ पे एक बेहतरीन जानकारी आपको देने वाला हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट।
क्या था? स्पेस। जब ये कंपनी शुरू हुई या जब ये नासा स्टार्ट हुआ 1958 में, उस समय उसका जो नाम होता था बेटा वो होता था नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एक्ट, ठीक है। मगर इसे बाद में चेंज कर दिया गया, और इसमें चेंज करने के बाद जहाँ पे एक्ट है उसकी जगह क्या ले आया गया? एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया, ठीक है। बाद में इसकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन। तो कभी कभी क्या होता है, अगर उसने ओल्ड नेम पूछ लिया कि नासा का ओल्ड नेम, तो अगर आपको एक ऑप्शन में ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गिवन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गिवन है और एक्ट गिवन है, तो आप एक्ट वाले में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा जिसमें स्पेस नासा इस समय जो प्रेजेंट, आप क्या मुझे बता सकते हैं इस समय प्रेजेंट के आपके जो इस समय प्रमुख हैं, ये कौन है आपके प्रेजेंट में? जो नासा के प्रमुख हैं वो हैं आपके विल विल्सन। क्या है? विन विल्सन है आपके, विन नेल्सन इस समय आपके नासा के इस समय प्रमुख है, जिन्होंने आपको जो अभी रंगीन तस्वीरें ली उसके बारे में भी बताया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें थोड़े पॉइंट अगर हम लोग उसकी देख लेते हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सर इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। इसका जो है, इसका जो संस्थापक, ये 22 देशों का एक संगठन है। ये क्या है? ये 22 देशों का एक संगठन है, 22 देशों का संगठन है, इसमें 22 देश मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में, 1975 में 30 मई 1975 में 30 मई 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस, ठीक है। इसका मुख्यालय है पेरिस में। और उसके बाद हम तीसरी इसकी बात कर लेते हैं, कनाडा स्पेस एजेंसी। तो बस इसकी स्थापना आप लोग याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 मार्च 1989 में, ठीक है। शॉर्ट में इसको CSA भी बोलते हैं, ठीक। तो ये कुछ जानकारी है जो आपकी स्पेस से रिलेटेड है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक को, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो हमारी जो बात हो रही थी वो हो रही थी आपकी स्पेस जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो उसके द्वारा जो तस्वीर ली गई है उसके कुछ पॉइंट मैंने कलेक्टेड किए हैं। इस पॉइंट को हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर में जो कुछ रोशनियां आपको दिख रही होंगी, कुछ आपको रोशनियां वगैरह उसमें दिखने को मिल रही होंगी, रोशनियां वगैरह। तो वो रोशनियां कब की हैं? तो अगर इसको देखा जाए, इसको याद किया जाए, तो इसमें जो कुछ रोशनियां दिख रही हैं, या आपको जो उसमें लाइट्स कमिंग आउट होते हुए दिख रही हैं उस आपके हाई रेजुलेशन, तो वो आपकी लाइट्स हैं 13 अरब, याद रखेंगे, 13 अरब साल पुरानी। क्या है? 13 अरब साल पहले की हैं। क्या है? पहले की हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये पॉइंट 13 अरब। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये अब तक की सबसे दूर और सबसे विस्तृत तस्वीर है। क्या है? अब तक की सबसे दूरस्थ और क्या है साथ में, और सबसे विस्तृत, ठीक है। सबसे दूरस्थ मतलब सबसे फास्टेस्ट, एंड सबसे विस्तृत मतलब सबसे स्प्रेड लेवल, जो सबसे फैलाव युक्त जो तस्वीर होती है, सबसे विस्तृत तस्वीर ली गई है, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? इस तस्वीर की जो इमेज है, इस तस्वीर या इस इमेज में 4.6 अरब साल पुराना क्या है आपका अरब साल पुराना इसमें तारा समूह। क्या है आपका? जो इसको आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो आप लोगों ने देखी होगी कल सोशल नेटवर्क, तो इसमें जो आपका जो तारा समूह है वो आपका कितने साल पुराना है? वो है आपका 4.6 अरब साल पुराना। और इसका जो नाम है उसका नाम है SMACS0723। ये क्या है? ये एक प्रकार की एक आकाशगंगा। ये क्या है? एक प्रकार की आकाशगंगा है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। क्या करते हैं? आकाशगंगा का समूह, या ग्रुप ऑफ क्या लिख सकते हैं आप? गैलेक्सी। तो जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का जो समूह है वो है आपका SMACS0723। उसके बाद अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या कह रहा है? ये पॉइंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये तस्वीर ली गई है, इस इमेज को किसके द्वारा लिया गया है? इस इमेज को जो आपको लिया गया है, इसे लिया गया है आपको जेम्स वेब, देखिए हिंदी इंग्लिश में सेम लिखा जाएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसके द्वारा लिया गया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया है, ठीक है। इसके द्वारा इसको लिया गया है।
ओके, अब बात आती है कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं, ये है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे बना, क्या है इसकी लेंथ ब्रेथ, सब कुछ इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्थापना की। तो ये जो इसकी जो हमारी ब्रीथ है, ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई, ब्रीथ का मतलब इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है बेटा ये है आपकी 21.32 फीट। ठीक है, फीट। बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट फीट और फुट में कन्फ्यूजन होते हैं, जिनको आता अच्छी बात है, मगर मैं आपको बता देता हूँ जब हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, मतलब 1 फुट यूज करते हैं, एक तो हम लोग सिंगुलर में फुट का यूज करते हैं, मगर जैसे ही उसमें वैल्यू 2 फुट 3 फुट मतलब 3-4 हो जाती है तो इसी को प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब जब 3-4 फीट की 3-4 नंबर हो जाते हैं तो फिट का यूज करते हैं, अदरवाइज अगर सिंगल नंबर है तो फुट का। ठीक है, मगर दोनों ही क्वांटिटियाँ सेम होती हैं। ठीक है, चाहे फुट रखिए चाहे फिट रखिए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसकी ब्रेथ कितनी हो गई। इसकी ब्रेथ होती है 21.32 मीटर है। ठीक है, उसके बाद इसको 8 षटकोण, क्या है सॉरी 18 षटकोण, जिसे हेक्सागोनल आप लोग कह सकते हो, 18 षटकोण या हेक्सागोनल के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। कितने टुकड़ों, 18 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, जोड़कर बनाया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें एक मिरर का उपयोग किया गया है, मिरर का प्रयोग किया गया है। उस मिरर को किससे बनाया गया है, तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। इस मिरर को आपको बेरेलियम, क्या किससे बनाया गया है इस मिरर को, इस मिरर को आपको बेरेलियम, जो आपकी धातु होती है, जो आपकी PS ब्लॉक में पाई जाती है बेरिलियम धातु, उससे बनाया गया है, जिसके आपका Br और इसका एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 4। ठीक है, तो उससे उस धातु का यूज करके आपका क्या बनाया गया है, इसमें मिरर बनाया गया है। अच्छा, इसके जो प्रत्येक टुकड़े हैं उसकी अगर बात करें तो इसमें जो प्रत्येक टुकड़े हैं जो जिनसे ये जुड़कर बना है, तो अगर हम बात करें कि प्रत्येक टुकड़े का वजन क्या है, तो प्रत्येक टुकड़े का इसमें जो वजन है वह है आपका 48.2 ग्राम। क्या है, 48.2 ग्राम। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, 48.2 ग्राम। और साथ ही साथ इसमें क्या है, एक गोल्डन लेयर बनी है, हर एक में क्या है, गोल्डन लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, सोने की एक लेयर चढ़ी हुई है पन्नी की। ठीक है, इसमें हर एक में। उसके बाद अगर इस खर्चे की बात करें, इसमें कितना खर्चा हुआ, तो इसमें खर्चा हुआ है 10 अरब डॉलर, मतलब इसे बनाने के लिए 10 अरब डॉलर का खर्चा लगा है। और साथ ही साथ कितने वैज्ञानिकों ने इस पर, मतलब कितने वैज्ञानिकों ने मिल के इस आपके जेम्स वेब स्पेस सैटेलाइट का निर्माण किया, तो ये है आपका 10,000, कितना 10,000 वैज्ञानिकों ने इसे मिलकर बनाया। तो इसे भी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ये भी पॉइंट आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से हम डिसाइड कर ले कौन कौन से हमारा पॉइंट। सर पहला पॉइंट, इसकी चौड़ाई जो होती है 21.32 फीट होती है। ये 18 हेक्सागोनल से मिलकर बना है, टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें जो मिरर लगा है वो बेरिलियम धातु का बनाया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। उसके साथ ही साथ प्रत्येक टुकड़े का जो वजन है वो आपका क्या है, 48.2 ग्राम है, और जिसमें गोल्डन लेयर की परत चढ़ी हुई है। इसके खर्चे की बात की जाए तो इसके खर्चे में कुल आपकी लागत लगी है 10 अरब डॉलर। ऐसे 10,000 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो ये रही इसकी डिटेल जानकारी। उसके साथ साथ हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम लोग लास्ट में हर पॉइंट को रिवीजन भी करते हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर आपको देखना, नहीं तो इसमें कोई फायदा नहीं है फिर आपको देखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या बता रहा है कि ये जो आपकी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है कि जो ये तस्वीर है, इसमें जो हमें आकाश गंगा दिख रही है, इसमें जो हमें क्या दिख रही है, आकाश गंगा दिख रही है। जो हम लोग आकाश गंगा देख पा रहे हैं, मीन्स क्या देख पा रहे हैं, गैलेक्सी जो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, इस गैलेक्सी की ये बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण लेंस की तरह है। क्या है ये एक गुरुत्वाकर्षण लेंस है। ये एक प्रकार का क्या है, गुरुत्वाकर्षण लेंस है। जो हमारी ये गैलेक्सी है एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण लेंस है, जिसमें कह रहा है दूर दूर तक, क्या कह रहा है, जिसमें दूर दूर तक क्या है, दूर दूर तक रोशनी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, दूर दूर तक हमें रोशनी दिखाई दे रही है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है, उस तस्वीर को देखकर जो आपकी कल रिलीज हुई है। ठीक है, रिवील की गई है नासा के द्वारा। ठीक है, तो ये
उसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि जो आपका वेब सैटेलाइट का जो संचालन, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जो ये तस्वीर है उसे ली किसने? तो जो आपके वेब टेलीस्कोप को वहाँ पे संचालित कर रही हैं, टेलीस्कोप के द्वारा जो संचालन कर रही हैं, मतलब वेब टेलीस्कोप का जो आपका जो संचालन कर रही हैं वहाँ पे जो लेडीज वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पर्पज के लिए। तो जो इनका संचालन कर रही हैं उनका नाम है बेटा आपका, संचालन जो कर रही हैं उनका नाम है आपका, ये है उनका नाम है आपका, वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जिनका नाम क्या है? जेन रिग्बी। याद रखेंगे, जेन रिग्बी। इंग्लिश की बात करी जाए तो जेन रिग्बी, ठीक है, जेन रिग्बी। तो ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या है, इस टेलीस्कोप का क्या कर रही हैं, जो वहाँ पे संचालन कर रही हैं और उन्होंने उसके द्वारा ये तस्वीर ली गई है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में भी बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें जो कुछ तस्वीर हैं, देखिए लिखते हैं, इन तस्वीरों को या इन इमेजों को, इन तस्वीरों को, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इमेज की बात हो रही है, को किसके द्वारा लिया गया? नियर इंफ्रारेड। क्या है? नियर इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा लिया गया है, ठीक है, के द्वारा आप कह सकते हैं खींचा गया। क्या किया गया? खींचा गया इस आपकी इमेज को, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंफ्रारेड इंग्लिश में लिख दे रहा है नियर, कहे कि कभी कभी इंग्लिश में भी देखिए, कभी कभी जो लैंग्वेज होती है ना, हिंदी इंग्लिश सेम पूछ लेता है, इसी को हिंदी में इस तरह लिख देगा और इंग्लिश में आपको इंफ्रारेड कैमरा ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो किस प्रकार के कैमरे का यूज किया गया है, तो आप लोग को अब याद हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन से कैमरे का यूज हुआ है, इंफ्रारेड कैमरे का यूज किया है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो हमारे जितने भी जेम्स सैटेलाइट से रिलेटेड जितनी भी आपकी जानकारियां थी वो इसमें है। अच्छा, साथ में यूएसए के इस समय आपके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आप लोग बताइए। इसमें यूएसए के प्रेसिडेंट क्या है आपके इस समय है? जो बाइडेन। क्या है आपके? जो बाइडेन आपके क्या है? यूएसए के प्रेसिडेंट है। और उन्होंने कहा है कि अब हमने जो सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपने एक ट्विटर में किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो सफलता प्राप्त की है इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा सबक मिलेगा, अच्छी हमें वो मिलेगा कि मतलब एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है यूएसए के द्वारा, जो उनके लिए एक अतुलनीय कार्य है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का ये तो था, हमारे कुछ पॉइंट थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पेस सैटेलाइट से जेम्स स्पेस सैटेलाइट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, कैसी तस्वीर ली, कौन सी हम लोग कैमरा यूज किया है, लाइट क्या होती है, कितने साल पुराने समूह हैं, कौन कौन से आकाशगंगाएं हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 और 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली आपका स्पेस टेक से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 डालते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो है, जो आपका पूरा का पूरा बेस्ड है आपका स्पेस टेक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पेस टेक से। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्पेस टेक से जो रिलेटेड आपके पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें ए पॉइंट डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे PSLV C52। किसकी बात कर रहे हैं? PSLV C52। इसके द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसके द्वारा जो आपका उपग्रह लॉन्च किया गया है इसका नाम है EOS-24, ठीक है, EOS-24। अगर EOS का फुल फॉर्म बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या होती है फुल फॉर्म? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया है? डेट आपको याद रखनी है, लॉन्च कब किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है आपका 14 फरवरी 2022 में, 14 फरवरी 2022 में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। PSLV ये एक साधन है जिसके द्वारा, ये रैकेट कह सकते हैं, जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया। PSLV C53 इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें पूरे के पूरे 3 उपग्रह, कितने? 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ये 3 उपग्रह कौन कौन से हैं आपको बेटा उसके नाम जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो पहला उपग्रह है वो उसका नाम है DSEO। क्या है? DSEO, ठीक है। ये आपका है 365 kg का, ये क्या है आपका 365 ग्राम का था। उसके बाद जो दूसरा आपका है सैटेलाइट वो है आपका न्यू सार। क्या है इसका पूरा नाम है? मैं फिर से इरेज करके सही से लिख रहा हूँ। इसका जो राइट नेम है वो क्या है आपका? न्यू सार
न्यू सार, ये आपका है 155 ग्राम का, ये 155 केजी का है वेट में। उसके बाद जो थर्ड सैटेलाइट है उसको स्कूप कहा गया। क्या कहा गया? स्कूप। स्कूप है, या इंग्लिश में इसको स्कूप फर्स्ट। क्या है? स्कूप फर्स्ट। ठीक है, और इसका जो वेट है ये है आपका सबसे कम वेट का है 2.8 केजी। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन से 3 सैटेलाइट आपके PSLV C-53 के द्वारा भेजे गए? आपके DSEO जो कि आपका क्या है 365 केजी, न्यूसार आपका 155 केजी, और स्कूप आपका है 2.8 केजी का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लॉन्चिंग। लॉन्चिंग कहाँ से की गई? तो इसे लॉन्च किया गया सिंगापुर से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सिंगापुर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिंगापुर से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 30 जून को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सब इसरो के द्वारा हो रही हैं। इस सब में क्या है? इसरो इन्वॉल्व है, इसरो के द्वारा है, ये सब चीज़ें काउंट की जा रही। तो अगर इसरो के द्वारा हो रही हैं तो थोड़ी जानकारी हमें इसरो की भी चाहिए। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, आप लोग को पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना आपकी हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपके विक्रम साराभाई। क्या थे ये? इनके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद जो इनका आपका जो पूरा का पूरा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। आई थिंक आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा। उसके साथ साथ आगे की जो इसमें मैं एक डिटेल आपको डाटा दिए दे रहा हूँ। जो PSLV C-55 जो मिशन अभी तैयार हो रहा है, जिसे लॉन्च किया जाएगा अगले साल, इसमें भी आपका जो सिंगापुर है वो साथ दे रहा है। सिंगापुर के साथ ही ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो इसमें आप लोग को मैं लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया गया है जिसका नाम है NSIL। ये NSIL क्या है? क्या कि इसका श्योर है कि ये नया वर्ड है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, आप इसको याद रखेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक वाणिज्यिक इकाई है। क्या है ये? वाणिज्यिक या इकोनॉमिक आपके पार्ट है, वाणिज्यिक इकाई है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जिसके द्वारा ये सभी वर्क किए जाते हैं PSLV के। ओके, उसके बाद एक और फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, पोयम। अब ये पोयम का फुल फॉर्म क्या है इसको भी देखेंगे, ये क्या है फुल फॉर्म। तो पोयम, इसका जो फुल फॉर्म है आपका बेटा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं मॉड्यूल। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फुल फॉर्म? पोयम का फुल फॉर्म क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा अगर इसरो में हम लोग अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमारे इसरो में इस समय प्रेजेंट में कौन है, आपके प्रमुख कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो इस समय आपके जो चेयरमैन है इस समय क्या है, इसके चेयरमैन कौन है आपके? तो ये हैं आपके S सोमनाथ हैं। डॉक्टर क्या हैं? S सोमनाथ इस समय आपके चेयरमैन है, किसके? इसरो के आपके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें और हिस्ट्री की थोड़ा पीछे जाते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था, कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, क्या आप बताएंगे? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रथम उपग्रह कौन सा था आपका? ये था आपका स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। क्या था आपका जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे 1957 में भेजा गया था। 1957 में किसके द्वारा? सोवियत संघ। और इस सोवियत संघ में जो मेन सोवियत यूनियन, और इसमें जो मेन रोल अपनाया था ये USA ने अपनाया था। USA के जो नासा सैटेलाइट है, ठीक है, वो नासा एजेंसी है, उसके द्वारा। ठीक है, अगर हम भारत की बात कर लेते हैं इसी बिहाफ पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि पहला जो कृत्रिम उपग्रह भारत का था वो कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह जो भारत का था, इंडिया का था जो, वो था आपका आर्यभट्ट। क्या था आपका? आर्यभट्ट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, आर्यभट्ट। अच्छा, याद तो सबको रहता है आर्यभट्ट था, मगर अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि कब
तैयार किया गया, कब इसको लॉन्च किया गया था, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे 1975 में। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? कॉसमॉस 3M। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखें, किसके द्वारा किया गया था? कॉसमॉस 3M के द्वारा। ठीक है, 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 9 पूरा हो गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारे आज के डिस्कशन का, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं क्या है। तो 10 में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं GSET 24। अब GSET 24, ठीक है, GSET 24। सबसे पहले GSET का मतलब क्या होता है? तो GSET का मतलब होता है GSET का मतलब होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। तो आप इसको लिख लीजिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसके बाद बात कर लेते हैं ये क्या है, कब से लॉन्च हुआ, क्या चीज़ है इसमें थोड़ा। तो जो आपकी ये GSET सैटेलाइट 24 है, इसे आपका एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या है? एरियन, इस पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? कोरू से किया गया था। ये कोरू कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रेंच गुयाना में। कहाँ पड़ता है? फ्रेंच गुयाना में पड़ता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो इसे किस कंपनी के द्वारा, अच्छा कब लॉन्च किया गया, तो पहले कंपनी लिख लें, इसे D2H टाटा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मतलब टाटा ये जो कंपनी है इसके द्वारा, इसके अधीन ही होकर GSET 24 वर्क किया है, जो एरियन 5 को भेजा गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे कब भेजा गया है, मतलब इसे भेजा गया है 22 जून, इसे भेजा गया 22 जून 2022 में इसे लॉन्च किया गया है, 22 जून 2022 में। और ये किस प्रकार का उपग्रह है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ये किस प्रकार का उपग्रह है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये आपका कौन सा उपग्रह है, या पूछ लेता है कौन सा उपग्रह है, तो ये KU बैंड। क्या है? KU बैंड संचार उपग्रह है। क्या है? KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, KU बैंड संचार उपग्रह है। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, किस प्रकार का उपग्रह है ये है आपका KU बैंड संचार उपग्रह, जिसका वेट अगर देखा जाए तो 1418 kg है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा डिटेल जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बार इस पूरी डिटेल को हम लोग रिवाइज करते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो डिटेल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे हमें एक अच्छा फील होता है कि नहीं, हमने जो मेहनत की है उसका कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिवीजन में इसमें भागना नहीं है आपको, यहीं पर आपको यहाँ पर जो चला गया उसका पूरा लॉस हो गया। यहाँ पर हमें दोबारा पढ़ना है इस चीज़ को, ताकि हमें यहीं का यहीं कंप्लीट हो जाए और हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़े। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड ही करा देता हूँ, 3 से 4 घंटे के बाद आपको मिल ही जाती है। तो आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो जेम्स स्पेस सैटेलाइट, जो ब्रह्मांड के लिए जिसने सबसे पहली रंगीन तस्वीर विद हाई रेजोल्यूशन। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा ने मिलकर बनाया था, स्थापित किया था। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 में, और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पहले इसका नाम था, बाद में उसको एक्ट की जगह एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। इसके जो प्रमुख है जैसे विन लेंसल हैं इस समय प्रमुख। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको 22 देशों का एक संगठन, जिसकी स्थापना 1972 30 मई को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस है, लंदन में। उसके बाद कनाडा की बात करें, जिसे शॉर्ट में CSA बोलते हैं, CSA मतलब कनाडा स्पेस एजेंसी, स्थापना 1 मार्च 1989 में हुई थी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में आपका है कि इस तस्वीर को कुछ रोशनियाँ लाइट वगैरह हैं जो 13 अरब साल पहले की हैं। ठीक है, 13 अरब साल पहले की। उसके बाद अब तक का सबसे दूरस्थ का मतलब फारटेस्ट एंड सबसे विस्तृत मोस्ट एक्सपेंडेबल तस्वीर है आपकी जो ली गई है। इस इमेज में 4.6 अरब साल पुराना तारा समूह है, जिसका नाम है SMA स्मैक्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्मैक्स 0723 आकाशगंगा का एक समूह है। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज ली गई है वो जेम्स वेब सैटेलाइट टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। इस टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो इसकी जो ब्रीथ है 21.32 फीट है। उसके बाद ये 18 षटकोण को जोड़कर बनाया गया, मतलब 18 हेक्सागोनल पार्ट को आपस में मैच करके ही बनाया गया। इसमें जो मिरर लगे हुए हैं वो बेरिलियम धातु के लगे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। प्रत्येक टुकड़े का जो वजन है वो 48.2 किलोग्राम है, जिसमें एक सोने
की पन्नी चढ़ी हुई है। उसके बाद अगर हम इसके खर्चे की बात करें तो इसका खर्चे में 10 अरब डॉलर लगा था और 10,000 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको बनाया था। उसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाशगंगा जो है ये गुरुत्वाकर्षण लेंस की तरह काम करती है, जिसमें दूर दूर तक रोशनियाँ दिखाई देती हैं। उसके बाद जो वेब सैटेलाइट है इसका जिसने भी इसके संचालित किया, मतलब जिसने भी इसकी इमेज ली है हुए है आपकी वैज्ञानिक जेन रिग्बी ने इसका इमेज लिया। उसके बाद इन तस्वीरों की इमेज को किसके कैमरे के द्वारा लिया गया, उस कैमरा का नाम है नियर इंफ्रारेड कैमरे के द्वारा लिया गया है। नियर इंफ्रारेड कैमरे के दिया उस समय से लिया गया। यूएसए के जो इस समय प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, आपको याद रखना है। स्पेस टेक की बात की जाए तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है PSLV C52। इसका उपग्रह आपका EOS-24 के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे लॉन्च किया गया है 14 फरवरी 2022 को। उसके बाद हम बात करते हैं PSLV C53, इसके द्वारा 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। DSEO जो 365 kg का है। उसके बाद न्यूसार उसको 155 kg का है। जो स्कूप फर्स्ट जिसे 2.8 kg का, तीनों को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? सिंगापुर में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 30 जून को लॉन्च किया गया। उसके बाद आगे जो मिशन है वो PSLV C55 मिशन है, जो भी आगे चल के सिंगापुर के साथ ही वो भी वर्क कर रहा है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक थे विक्रम अम्लवारा साराभाई थे। उसके बाद NSIL जो न्यू स्पेस, इसका जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक इकाई है। उसके बाद पोएम का जो फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। उसके बाद इसरो की बात की जाए तो इस समय जो चेयरमैन है एस सोमनाथ हैं। उसके बाद ये विश्व का अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कहते हैं उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट था 1997 सोवियत यूनियन और USA के द्वारा मिलकर भेजा गया था। उसके बाद भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में कॉस्मोस 3M के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं GSAT-24, जिसका फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। कंपनी कौन सी थी? कंपनी आपकी ड्यूटूएच टाटा के द्वारा 22 जून 2022 को लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को क्या बोलते हैं? ये क्या कौन सा उपग्रह? एरियन 5। तो ये है KU बैंड संचार उपग्रह है, जिसका वेट 4181 kg है। तो आई होप ये हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया साथ ही साथ। तो आई होप अब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया इसको, ठीक है। और आई होप आपको 90% आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो हमें ऐसे ही करना, हमें यहीं कहीं कंप्लीट कर लेना है, हमें अलग से मेहनत नहीं करनी इसके लिए, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आप हमें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, क्या आपको चीज़ें याद हुई, तैयार हो रहा कि नहीं हो रहा। क्योंकि ये वीडियो आपके ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, रोज़ न रोज़ कोई ऐसे ही टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें मतलब आप ना हर लेवल की, मतलब ये आपके हर लेवल में आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर ले जाओगे। चाहे आप सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का कर रहे हो, चाहे आप बिहार PSC का कर रहे हो, या आप अदर भी PSC का भी एग्जाम कर रहे हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब जहाँ भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट आ रहा है वो वहाँ हर जगह आपको ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आज आपका जो हमारा रेगुलर क्रैश कोर्स चलने वाला था, आज से ही चलने वाला था, तो उसमें हम लोग ने डिसाइड किया कि उसकी भी वीडियो लाएंगे। उसी वीडियो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है तो इसमें हम करंट अफेयर के ही बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इसकी PDF आपको लास्ट इवनिंग तक मिल जाएगी। आई होप आपको इसमें अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें रिप्लाई किया करिए, जिससे हमें भी एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।